हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं भाई? तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड दो पार्ट हम लोगों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ऑलमोस्ट इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि एक दो क्वेश्चन शायद किसी को पूछना हो, तो मेरे पास क्वेश्चंस हैं। आई वांट टू एक्सप्लेन दोज क्वेश्चंस एंड आफ्टर दैट डेफिनेटली विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन, दैट इज़ properties of triangles and of course height and distance। अच्छा, जैसे ये सेकेंड क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, tan alpha is given, tan of beta is given, you have to prove that alpha plus beta is equals to pi by 4। देखो, बहुत कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। If you want to show that alpha plus beta is equals to pi by 4, can we say that you have to show that tan of alpha plus beta is equals to tan of pi by 4 and that is equals to 1। तो साहब, अगर आपको ये प्रूव करना हो कि अल्फा प्लस बीटा को मतलब ये ना लिया करें कि अल्फा प्लस बीटा कुछ अलग सी चीज़ है। अरे अल्फा प्लस बीटा इज एन एंगल, तो भाई अल्फा प्लस बीटा मतलब एक एंगल पाई बाई 4 है। व्हाट इज इट्स मीनिंग? tan ऑफ दैट एंगल इज इक्वल्स टू 1। यू हैव टू शो दिस। तो देखो, स्टार्ट ऐसे करते हैं अपन, ऐसे क्वेश्चंस को। tan अल्फा इज गिवन, tan बीटा इज गिवन, अल्फा प्लस बीटा प्रूव करना है। तो मैंने स्टार्ट किया साहब tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, ये आप सब जानते हो साहब कि tan अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? दैट इज व्हाट? tan अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ tan ऑफ अल्फा इंटू tan ऑफ बीटा। ये आपको मालूम है साहब, वैल्यू रखनी है और वैल्यू रखने पर मुझे मिल रहा है साहब m अपॉन m प्लस 1, अच्छा, प्लस 1 अपॉन 2m प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस m अपॉन m प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2m प्लस 1। अच्छा, एलसीएम ऊपर नीचे के तो कैंसिल हो जाएंगे। मिलेगा क्या यहाँ से? दिस इंटू दिस, दैट इज वॉट? 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, और नीचे कितना आएगा साहब? दिस इंटू दिस माइनस दिस। अच्छा, तो दिस इंटू दिस माइनस ऑफ m इंटू 1। तो मैं लिख लेता हूँ साहब, ये कितना होगा? दिस इंटू दिस जरा करके डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ ना। तो दिस इंटू दिस वॉट? 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 2m प्लस 1। सही है, यही आएगा क्या? हाँ, और माइनस ऑफ m, तो मैंने लिख दिया साहब माइनस ऑफ m। अब ये मत पूछना कि साहब ये सिंप्लीफिकेशन में ये कैसे, अरे जैसी मर्जी वैसा कर लो यार, एलसीएम ही तो है, सिंप्लीफाई करोगे तो वही आएगा। सो दैट इज व्हाट? 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। अरे सही दिख रहा है ना भाई? ये दो m तो कैंसिल हो जाएंगे साहब। अच्छा, ये दोनों कैंसिल हो गए। व्हाट इज इट्स मीनिंग? आपको मिल गया साहब कि tan ऑफ दिस एंगल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1। tan ऑफ एनी एंगल इज इक्वल्स टू 1। व्हाट इज इट्स मीनिंग? दैट मीन्स दैट एंगल इज व्हाट? पाई बाई 4। भाई अगर tan ऑफ एनी एंगल इज इक्वल्स टू 1 है तो वो एंगल कितना होगा? पाई बाई 4 होगा, 45 डिग्रीज। दैट इज योर आंसर। ठीक है, tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू p और tan ऑफ a माइनस b इज इक्वल्स टू q। यू हैव टू शो दैट tan 2a इज इक्वल्स टू p प्लस q अपॉन 1 माइनस pq। इसके भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं क्या करूं कि RHS उठाऊं, इस पे p और q, p की वैल्यू ये, q की वैल्यू ये, यहाँ पे रख दूं, सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मिल जाएगा। सेकेंड वर्किंग, भाई एक वर्किंग तो आपको दिखे रही, मैं सेकेंड वर्किंग बता रहा हूं आपको। मैंने क्या किया? मैंने LHS लिखा। अच्छा, LHS क्या लिखा मैंने? tan ऑफ 2a दिया हुआ है। कैन बी राइट दिस tan ऑफ 2a इज इक्वल्स टू वॉट? tan ऑफ a प्लस b प्लस a माइनस b। ऐसा लिख सकता हूं क्या? Yes, one can write it.
tan of 2a is equals to tan of this angle. a plus a2a और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, both are same. अच्छा, can be right now tan of this one is angle a and this one is angle b. Tan of a plus b. So tan of a plus b, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. तो मैंने इसको कैसे लिखा साहब? मैंने इसको लिखा tan a बोले तो a plus b plus tan b बोले that means tan of a minus b whole divided by 1 minus tan a into tan b. अच्छा, tan a बोला है मतलब a plus b बोला into tan b बोले तो tan of a minus b. किसी को कोई प्रॉब्लम? ये क्या लिखा है? tan a plus tan b अपॉन 1 minus tan a tan b. अच्छा, सब्सटीट्यूट कर दो साहब. tan a plus b तो उसने p बोला है, तो p plus q अपॉन 1 minus pq and that is nothing but what? RHS. ये आपका राइट हैंड साइड आ गया. तो आसान से वर्किंग है, आसान से वर्किंग है. मैनिपुलेशन कर लिया मैंने साहब. tan 2a को ऐसा कुछ लिख लिया. अगर आप नहीं लिखना जानते कोई इशू नहीं, राइट साइड से स्टार्ट करो. p प्लस क्यू अपॉन 1 माइनस पी क्यू लिख दो, फिर ये मिल जाएगा ना, ये मिल जाएगा भाई. RHS में आप रखोगे तो ये दिख जाएगा. अच्छा, ये दिखेगा मतलब क्या हुआ? इसमें फॉर्मूला लगा दो. ये हो गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b दैट इज tan ऑफ a प्लस b. तो इसके भाई आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ये स्टेप हुआ, इस स्टेप से ये स्टेप हुआ, इस स्टेप से ये हो गया. मैंने LHS से RHS कर दिया. तो कोई बाउंडेशन तो है नहीं साहब, है ना? LHS टू RHS या फिर RHS से LHS. ओके, देखो कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है. अल्फा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई बाई 4. यू हैव टू शो दैट tan ऑफ 2 अल्फा. सेम वर्किंग जो tan ऑफ 2a के लिए मैंने लिखा. इधर देखो, इधर देखो. मैंने क्या किया? मैंने LHS ले लिया. दैट इज व्हाट? tan ऑफ 2 अल्फा. कैन वी राइट दिस वन इज इक्वल्स टू tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा. कैन वी राइट दिस? अरे सही है ना? tan 2 अल्फा को ऐसा लिख सकते हैं अपन. अच्छा, ये हो गया tan a प्लस b. tan a प्लस b, ओपन दिस, फॉर्मूला इज देयर. tan a plus tan b plus tan of b whole divided by 1 minus tan of a into tan of b. ये आपका कोई डाउट? अच्छा, मुद्दे की बात ये कि कहीं से मुझे tan अल्फा प्लस बीटा मिल जाए, tan अल्फा माइनस बीटा मिल जाए और मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा. दैट विल गिव यू द वैल्यू एंड दैट विल बी 100% 56/33. बट हाउ कैन वी फाइंड दिस वैल्यू? ए भाई, ये देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कॉज ऑफ दिस एंगल इज इक्वल्स टू 4/5. मैंने हमेशा देखा है, मैं बार बार इसी बात पे फोकस कर रहा हूँ. मैंने यूजुअली देखा क्या है, आप अल्फा प्लस बीटा को देख करके पता नहीं क्या क्या दिमाग में लेके आ जाते हो. भाई मुझे ये दिया हुआ है और मुझे tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो इसको ओपन मत कर देना कि कॉज अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा. ऐसा नहीं करना ना. इसको ऐसा मान के चला करो कि ये एक एंगल है. अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट व्हाट? एन एंगल. सो कॉज ऑफ दिस एंगल इज इक्वल्स टू 4/5. तो अगर किसी भी एंगल का कोसाइन मुझे मालूम है तो क्या मैं tan नहीं निकाल सकता ट्रायंगल वाले से? हाँ जी. तो आप बोलो तो ट्रायंगल बनाओ, ये तो डायरेक्ट दिख जाता है ना. कॉज ऑफ दिस एंगल, ये क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस इज व्हाट? 4, हाइपोटेन्यूज इज 5. तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. अरे 25 माइनस 16 का स्क्वायर रूट करोगे पाइथागोरस से तो 3 आ जाएगा ना परपेंडिकुलर. तो मुझे ये समझ में आया कि अगर कॉज अल्फा प्लस बीटा मुझे मालूम है तो मैं tan ऑफ दिस एंगल निकाल सकता हूँ साहब. परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3, बेस कितना है साहब? 4. ये tan अल्फा प्लस बीटा मिल गया. एंड सेकेंडली साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज नोन टू अस. ये कितना लिखा हुआ है साहब? 5/13. 5 इज परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज इज 13. व्हाट इज बेस? बेस कितना हो जाएगा साहब? इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट. तो 169 माइनस 25 144. 144 का स्क्वायर रूट 12. सो बेस इज व्हाट? 12.
तो अगर साइन ऑफ दिस एंगल इज 5/13, सो tan ऑफ दिस एंगल, tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है साहब 12 हो जाएगा। अब वो ट्रायंगल की फोटो बनाने की जरूरत नहीं है जैसा आप 10th में करते थे, अब उसकी जरूरत नहीं है, तो आसान सी चीज़ है ना। हाँ, कोई टिपिकल सी बात होती तो जरूर अपन वो भी करते। सब्सटीट्यूट द वैल्यू हियर, सो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा 3/4 प्लस 5/12 होल डिवाइडेड बाय कहाँ गया 1 माइनस ऑफ 3/4 इंटू 5/12। तो ठीक है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है एंड दैट विल गिव यू द रिजल्ट ऑफ 56/33। अरे सही है ना, आसान सा है, आसान सा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सा अलर्ट रहो बस काम हो जाएगा साहब। देखो tan थीटा दिया हुआ है, ये tan थीटा दिया हुआ है और मुझे बोल रहा है cos थीटा इज इक्वल्स टू, आप बताओ, sin अल्फा प्लस cos अल्फा डिवाइडेड बाय √2। मैं √2 को ऐसा लिख सकता हूँ ना, डिवाइडेड बाय √2, और इस √2 को यहाँ पर कैंसिल कर दिया। सो इफ tan थीटा इज गिवन यू हैव टू फाइंड cos थीटा। यार ये कौन सी बात होती है, ये तो बचपन से पढ़ते हो गया भाई। एक रेशियो दिया है tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया हुआ है, और मुझे बोल रहा है कि cos थीटा बताओ, दैट इज व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज निकालने वाली बात है। आप देखो ये लिखा है tan थीटा इज इक्वल्स टू दिस बाय दिस, तो ये क्या है साहब, परपेंडिकुलर है, और ये कितना दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है ना, बेस दिया हुआ है। अच्छा मैं ट्रायंगल ही बना लेता हूँ इस बार ना, बड़ा सा दिख रहा है इसलिए ट्रायंगल बना लेता हूँ आपके लिए, खास तौर पर आपके लिए ये फोटो बना रहा हूँ साहब। ये थीटा है, अच्छा ये परपेंडिकुलर, ये बेस, क्या हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा इज नथिंग बट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना लिखा हुआ है साहब, साइन अल्फा माइनस cos अल्फा, बेस क्या लिखा हुआ है, साइन अल्फा प्लस cos अल्फा। बेसिकली इट इज रेशियो। तो रेशियो जब होता था तो वो k के टर्म्स में लिखते थे, लेकिन ऊपर नीचे k दोनों कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए मैं k के फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ। अभी मैं मान ले रहा हूँ कि परपेंडिकुलर ये लिखा हुआ है, बेस ये लिखा हुआ है। तो परपेंडिकुलर एंड बेस आर नोन टू अस, ओनली रिक्वायरमेंट इज टू फाइंड हाइपोटेन्यूज। ओके, तो मुझे ये बताने में कोई परेशानी नहीं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना होता है साहब, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अच्छा तो परपेंडिकुलर साइन अल्फा माइनस ऑफ cos अल्फा होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साहब साइन अल्फा प्लस cos अल्फा होल स्क्वायर। अच्छा ओपन कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा माइनस ऑफ 2 साइन अल्फा cos अल्फा, ओके, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा cos अल्फा। अच्छा ये दोनों की कहानी तो खत्म है ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड दिस वन इज 1, दिस वन इज 1, तो ये तो 2 आ गया साहब। तो मुझे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 मिल रहा है। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ रहा है साहब, √2 आ रहा है। अच्छा जल्दी से बताओ cos थीटा होता है कितना है साहब, cos ऑफ थीटा। इफ tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cos थीटा इज व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज चाहिए मुझे। आई होप कि आपने प्रूव कर लिया ना। बेस कितना है साहब, साइन अल्फा प्लस cos अल्फा एंड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज √2, दैट इज cos थीटा। आप चाहो तो इसको इधर शिफ्ट कर दो, √2 cos थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस, दैट इज योर क्वेश्चन। तो देख रहे हो आप, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाता है जो बड़ा सा दिखता है, लेकिन बिल्कुल 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन। यू हैव टू फाइंड वन ऑफ द रेशियो। नोट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। एक्चुअली इस टॉपिक का नाम साहब क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स एंड हाइट एंड डिस्टेंस, एंड हाइट एंड डिस्टेंस। देखो हाइट एंड डिस्टेंस तो आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ गया, बहुत पहले से मतलब आपने 10th में हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में खूब बात की। हाँ लेकिन अभी अपन जो हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे वो थोड़ा बहुत अप लेवल का होगा ना, थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा जो आपने पहले कभी पढ़ा है। कंसीडर अ ट्रायंगल ABC।
मैंने एक ट्रायंगल ABC कंसीडर किया था, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ट्रायंगल को कंसीडर करता हूं, व्हाट आई वांट टू से, डेफिनेटली देयर आर 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ये लिखा है साहब A, B एंड C। कन्वेंशनल जो नोटेशन है वो ये कहता है कि अगर ये A लिखा है दैट मीन्स दिस एंगल इज A, इफ दिस वन इज B सो दिस एंगल इज B, और ये लिखा है C सो दिस एंगल इज C। Keeping in mind, opposite to angle A, side length is in general denoted by small a. ये साहब लिखा हुआ है small a. And this one is what? Small b. This one is small c. So opposite to angle A, side is small a. Opposite to angle B, side is small b. And opposite to angle C, side is small c. So there are 3 sides. These are called the 6 parameters of triangle. 3 sides and 3 angles. भाई ट्रायंगल में होता क्या साहब, होता क्या ट्रायंगल में? 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। इनके बीच में जितने भी रिलेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में आती हैं साहब, है ना। तो नंबर 1 पे अब आते हैं साहब, इसको मैं बोलता हूँ कंडीशनल आइडेंटिटीज़। What is the meaning of conditional identities? Identities under some conditions. अरे सीधी सी बात है यार, आइडेंटिटीज तो आप जानते हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, बेसिक आइडेंटिटीज, दैट इज 1। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, दैट इज इक्वल्स टू 1। कुजेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, दैट इज इक्वल्स टू 1। दीज आर नोन एज द बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिटीज। लेकिन कंडीशनल आइडेंटिटीज स्पेसिफिकली फॉर ट्रायंगल्स, जो कंडीशनल आइडेंटिटीज़ है वो ट्रायंगल के लिए बनाई गई हैं, क्योंकि ट्रायंगल में कुछ कंडीशन फिक्स हैं। यू नो दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू व्हाट? 180 डिग्रीज और पाई। इसलिए अपन ट्रायंगल के लिए जो कंडीशंस अप्लाई होंगी उस पर बेस्ड जो आइडेंटिटीज़ बनेंगे उनको अपन बोलेंगे कंडीशनल आइडेंटिटीज़। उसमें भी 2 सेगमेंट में बना लेता हूँ ना। देखो फर्स्ट पार्ट आप अच्छे से देखो, आपको बात समझ में आ रही है। फॉर एनी ट्रायंगल, for any triangle ABC, suppose इसी ट्रायंगल की बात हो रही, so you know that for any triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C is equals to what? 180 degrees। ये होता है ना साहब, इसको आप क्या बोल सकते हो? पाई भी बोल सकते हो ना। 180 अच्छा नहीं लगता मुझे, अब अपन ने पाई के फॉर्मेशन में पढ़ा है रेडियन में, तो इसको पाई बोल देते हैं। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, तो मुझे जल्दी से बताओ क्या मैं बोल सकता हूँ कि b प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई माइनस a रेडियन? बिल्कुल बोल सकता हूँ साहब। अब इधर पे देखें साहब, मैंने अगर आपसे बोला कि साइन ऑफ, दोनों साइड साइन का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे हैं, 2 एंगल्स दिए हैं तो दोनों साइड साइन फंक्शन का एंगल बात कर रहे हैं, कि b प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस ए, देन साइन ऑफ एंगल b प्लस सी डेफिनेटली इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल पाई माइनस ए। अरे होगा ही होगा ना साहब, साइन ऑफ एंगल b प्लस सी इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस ए। अच्छा, व्हाट वन कैन से, यहां से मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात मिल रही साहब कि साइन ऑफ b प्लस सी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए हो जाएगा। रिडक्शन फॉर्मूला आप जानते हो, ये पहली आइडेंटिटी बन गई। तो अगर किसी ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, फॉर एनी ट्रायंगल साइन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, सो b प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट? पाई माइनस ए। तो साइन ऑफ b प्लस सी इज साइन ऑफ पाई माइनस ए, और साइन ऑफ पाई माइनस ए साइन ए। यू नो दिस। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन ऑफ b प्लस सी कहीं पर भी दिख जाए आप उसको साइन a से रिप्लेस कर सकते हो, बट दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर अ ट्रायंगल, है ना। ट्रायंगल की कंडीशन में ये हो पाएगा, क्योंकि ट्रायंगल में ही a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई होगा। अच्छा, मैं आगे खटाखट आगे इसी से कनेक्ट करके लिख दूं। अगर मुझे कोई बोले कि साहब कॉज ऑफ b प्लस सी बता दो,
तो cos ऑफ b प्लस सी कितना होगा, cos ऑफ पाई माइनस है, एंड cos ऑफ पाई माइनस है माइनस cos है। तो जब cos की बात आएगी तो साहब माइनस ऑफ cos ए हो जाएगा। अच्छा, तो जरा मुझे बता दो कि tan ऑफ b प्लस सी कितना हो जाएगा। अरे tan ऑफ b प्लस सी दैट इज tan ऑफ पाई माइनस है, और tan ऑफ पाई माइनस है माइनस 10 है। आप बोलो तो मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ ना, एक बार लिख देता हूँ। इसको मैंने लिख दिया साहब cos ऑफ पाई माइनस है, एंड cos ऑफ पाई माइनस है इज नथिंग बट माइनस ऑफ cos है। अच्छा, tan ऑफ b प्लस सी इज व्हाट, tan ऑफ पाई माइनस है, एंड इफ यू नो द रिडक्शन फॉर्मूला tan ऑफ पाई माइनस है इज व्हाट, माइनस ऑफ 10 है। तो आप इसको माइनस ऑफ 10 है लिख सकते हो। तो मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री ऑफ पाई, और फॉर एनी ट्रायंगल ए बी सी वन कैन रिप्लेस साइन बी प्लस सी बाय साइन ए, कॉस बी प्लस सी बाय माइनस ऑफ कॉस ए, टैन बी प्लस सी बाय माइनस ऑफ टैन ए। अच्छा, और भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी साहब। कॉट ऑफ बी प्लस सी लिखना हो वो भी माइनस हो जाएगा, और क्या है, तो माइनस ऑफ कॉट ए आ जाएगा। हाँ, बशर्ते आपको रिजल्ट्स रिडक्शन के बनते हो, तो इसमें कुछ भी लर्न करने का कुछ भी नहीं, थोड़ा अलर्ट रहना बस है। अच्छा, और देखो, अच्छा जैसे मैंने बोला कि b प्लस सी इज इक्वल्स टू 180, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई, तो b प्लस सी पाई माइनस ए लिखा मैंने। तो मुझे बताओ कि c प्लस ए कितना होगा, पाई माइनस बी होगा। तो जो रिजल्ट इसमें फॉलो हो रहा है वही c प्लस ए के लिए भी हो जाएगा। कैसे, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ साहब, साइन ऑफ c प्लस ए इज इक्वल्स टू साइन ऑफ b हो जाएगा। अरे भाई वो पाई माइनस बी जाएगा ना, हाँ, कॉज ऑफ c प्लस ए कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस b। अच्छा, tan ऑफ c प्लस ए माइनस ऑफ tan b। और ये क्यों हो रहा है, ये बात समझ में आ रही है ना आपको, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो मुझे तो ये बता दो कि साइन ऑफ a प्लस बी कितना हो जाएगा साहब, साइन a प्लस बी, साइन ऑफ a प्लस बी कितना हो जाएगा साहब। साइन a प्लस बी की जगह पर साइन ऑफ पाई माइनस सी करना पड़ेगा। अरे साइन ऑफ a प्लस बी इज व्हाट, साइन ऑफ पाई माइनस सी, और साइन ऑफ पाई माइनस सी इज व्हाट, साइन सी। तो यहां से ये साइन सी हो जाएगा। अच्छा, तो साइन ऑफ a प्लस बी के बाद कॉज ऑफ a प्लस बी माइनस ऑफ कॉस सी। अच्छा, tan ऑफ a प्लस बी माइनस ऑफ tan सी। ये लिखने की ज़रूरत है क्या आपको? आई होप कि लिखना की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऐसे दिख जाता है ना। a प्लस बी प्लस सी अगर 180 डिग्री, तो b प्लस सी पाई माइनस 180 हो गया, पाई माइनस a हो गया, b प्लस सी इज इक्वल, तो साइन b प्लस सी साइन है, कॉस b प्लस सी माइनस कॉस है, tan b प्लस सी माइनस tan है। क्यों? क्योंकि tan ऑफ पाई माइनस ए माइनस tan है होता है। ठीक, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? कंडीशनल आइडेंटिटी एनी वेयर वन कैन अप्लाई इफ द रिजल्ट इज फॉर एनी ट्रायंगल। ये सारे ट्रायंगल के लिए कंडीशनल आइडेंटिटीज हो गई साहब। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2। अरे अभी कंडीशनल आइडेंटिटीज में ही नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। मैं फिर से लिख रहा हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, आपको ये मालूम है कि साहब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू वॉट, पाई। ये तो मालूम है a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, पाई होता है। अच्छा, तो इसका मतलब मुझे जो समझ में आ रहा है कि अगर मैं बोलूं कि साहब a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 कितना हो जाएगा साहब, आधा कर दिया मैंने, दैट इज इक्वल्स टू वॉट, पाई/2, दैट इज 90 डिग्रीज। अच्छा, इधर। सो कैन वी से फ्रॉम हियर b प्लस c divided by 2 is equals to what, pi/2 minus of a/2। अरे सही है, b प्लस c/2 इस कितना होगा, pi/2 माइनस a/2। अच्छा, अब अगर मैं साइन ऑफ दिस निकालना चाहूँ ना, इसका साइन लेना चाहूँ, तो साइन ऑफ एंगल b प्लस c/2 जरा बताओगे कितना है? That is equals to what, साइन ऑफ pi/2 माइनस a/2। उम्मीद करते हैं कि ये रिडक्शन आप बनता होगा।
साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस थीटा ना, तो कॉज ऑफ ए बाई टू हो जाएगा। बस इतनी सी बात मुझे आपको याद दिलाना है कि साहब ये कॉज ऑफ ए बाई टू हो जाएगा। साइन बी प्लस सी साइन ए, बट साइन ऑफ बी प्लस सी बाई टू कॉज ऑफ ए बाई टू। ओके, तो फिर मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं बाकी भी लिख सकता हूँ, कॉज ऑफ बी प्लस सी बाई टू दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, cos of pi by 2 minus a by 2, and that is nothing but what, sin a by 2. अरे cos 90 minus theta sin theta, okay, तो that is sin of a by 2. अच्छा, तो tan of b plus c by 2 is what? That is equals to what? Tan of pi by 2 minus of a by 2, and this one is nothing but a by 2. tan of angle, ये एंगल है साहब, b plus c by 2 is an angle. tan of b plus c by 2 is what? cot of angle a by 2. अच्छा, जैसा मैंने b plus c by 2 के लिए लिखा वही c plus a by 2 के लिए उधर पे b आ जाएगा। जब a plus b by 2 बोलूँगा तो उधर c आ जाएगा, और क्या। तो मैं लिख देता हूँ, आप बोलो तो लिख देता हूँ साहब। यहाँ पर मैंने लिखा साइन ऑफ c plus a by 2, तो राइट साइड में कितना हो जाएगा, b वाला आ जाएगा, तो cos ऑफ b बाई 2 हो जाएगा, दैट इज cos ऑफ b बाई 2। साइन ऑफ a प्लस b बाई 2, तो साइन ऑफ, अरे a प्लस b क्यों लिख रहे हो, c cos वाला लिख लो, cos वाला, cos ऑफ c प्लस a बाई 2, दैट इज साइन b बाई 2। अच्छा, tan ऑफ c प्लस a बाई 2, that is equals to what, cot b by 2। आपको लगता है साहब इसको लर्न करने की ज़रूरत है? नहीं, केवल एक आइडिया दिमाग में रखने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंडीशनल, और रिडक्शन बनना चाहिए आपको। सही है। अच्छा, और देख लो क्या, चलो 2-3 और लिख लेते हैं साहब। साइन ऑफ a प्लस बी बाई 2 कितना आ जाएगा साहब, साइन a प्लस बी बाई 2 विल बी व्हाट, cos c by 2, cos c by 2। ठीक है यार, बाकी स्टोरी आप खुद से लिख लेना है ना, तो किसी रेशियो के लिए भी आप लिख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं। सो दिस इज नोन एज कंडीशनल आइडेंटिटीज। वेन एवर b प्लस सी इज गिवन, उसको हम कहीं ना कहीं साइन ऑफ b प्लस सी लिखा तो उसको साइन ए से रिप्लेस कर सकते, दोनों चीज़ें एक ही है ना, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स एंड हाइट एंड डिस्टेंस में पहला आर्टिकल आपने पढ़ लिया साहब, एंड दैट इज व्हाट, कंडीशनल आइडेंटिटीज। नेक्स्ट, नोट डाउन। मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है ना, पहले रूल लिख लेते हैं, छोटा सा रूल है ना, ईच साइड। साइन रूल ये कहता है कि हर साइड, ईच साइड इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल अपोजिट टू इट। मतलब ये साइड A इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल A, B इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल C, B is proportional to sine of angle B, and C is proportional to sine of angle C. That is called what? Sine rule. आपको बताऊं कैसे? मैं इसका पहला फॉर्म लिख रहा हूं ना, इसको मैं बोल रहा हूं कि A डिवाइडेड बाय साइन ऑफ A। अच्छा चलो लिख देता हूं। According to this rule, A is proportional to sine of A, B is proportional to sine of B, C is proportional to sine of C। ये रूल है साहब। अच्छा इसको कंबाइन कर देते हैं ना, इसको कंबाइन कर देते हैं। व्हाट इज इट्स मीनिंग? इट्स मीनिंग इज दैट, इसका मतलब ये हुआ साहब कि A अपॉन साइन ऑफ A इज इक्वल्स टू B अपॉन साइन ऑफ B is equals to C upon sine of angle C. A is proportional to sine A, B is proportional to sine B, and C is proportional to sine C. And let it be K. मान लीजिए कि मैंने ये ले लिया, कोई भी एक constant of proportionality ले लिया, तो ये साइन रूल बन गया।
अच्छा इधर देखो, अगर मैंने बोला a अपॉन साइन ए इक्वल्स b अपॉन साइन b इक्वल्स c अपॉन साइन c इज इक्वल्स टू k, कैन वी फाइंड द साइड्स इन टर्म्स ऑफ एंगल? स्मॉल a इक्वल्स व्हाट? k साइन a. स्मॉल b इज इक्वल्स टू व्हाट? k साइन b. एंड स्मॉल c इज इक्वल्स टू व्हाट? k साइन c. ये साहब साइन रूल. a upon sin a is equals to b upon sin b is equals to c upon sin c, and that is equals to what? K. So small a equals k sin a, small b equals k sin b, and small c is equals to k sin c. ये आपका. अच्छा, आप चाहो तो मैं और करके लिख रहा हूँ ना, और करके लिख रहा हूँ, आप इसका रेसिप्रोकल बना दो. ये ऐसा बोल दो कि साइन ऑफ a इज प्रोपोर्शनल टू a, साइन ऑफ b इज प्रोपोर्शनल टू b, साइन c इज प्रोपोर्शनल टू c. देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना, ये तो प्रोपोर्शनेट वैल्यूज है ना. मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ पाओगे कि अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन a अपॉन a इज इक्वल्स टू साइन ऑफ b अपॉन b इज इक्वल्स टू साइन c अपॉन c. अच्छा, इज इक्वल्स टू कोई भी रेशियो लिख लो, p लिख लो, अरे वापस से k लिख लो, ये मत कंफ्यूज हो जाना कि ये वाला k है. तो आप बोलने लगो साहब ये तो 1/k होगा. अरे कोई भी हो सकता है ना, के बार बार लिखना अच्छा लगता है इसलिए के लिख लिया, अदरवाइज अल्फा लिख लो, बीटा लिख लो, गैमा लिख लो, पी लिख लो, क्यू लिख लो, आर लिख लो, कोई भी. प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है तो के लिखना इन जनरल अच्छा लगता है, इसलिए उसको के ले लिया अपन ने. इस के का उस के से कोई लेना देना नहीं है, समझ में आ रही बात? हाँ जी. अच्छा, तो मैं अगर यहाँ से बोलूँ कि साइन ए कितना यार बता दो जरा, तो साइन ए इज इक्वल्स टू ए के, ए इंटू के. साइन b इज इक्वल्स टू वॉट? b इंटू के. अच्छा, साइन ऑफ c इज इक्वल्स टू वॉट? c इंटू के. ये आ जाएगा साहब. तो आप चाहो तो साइन a इज इक्वल्स टू a के, साइन b इज इक्वल्स टू b के, साइन c इज इक्वल्स टू c के से रिप्लेस कर सकते हो. कहाँ पर इस्तेमाल होगा साहब, कहाँ पर इस्तेमाल होगा भाई? दो साइड्स दिए हुए हैं, एक एंगल दिया हुआ है, तो बाकी एंगल्स अगर आपको निकालने, सो वन कैन फाइंड बाय यूजिंग दिस. मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन करके. इसमें कोई डाउट नहीं ना? अच्छा, मुझे लग रहा था कि यार देखो मेरी आदतों में है कि कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि केवल रट लेना ठीक नहीं होता. कुछ चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें तो जो आपकी अप्रोच के बाहर की हैं मैं उनको छोड़ देता हूँ, पर मुझे एलिमेंट्री प्रूफ्स करना अच्छा लगेगा अगर मैं आपको बता पाए. ऐसे देख लो जरा सा. देखो एक ट्रायंगल मैंने बना दिया साहब, है ना. This is angle A, this is angle B, and this is angle C. अच्छा, ये है साइड A, this one is side B, and this one is side C. मैंने क्या किया कि मैंने एक यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, and let it be H मान लिया. अच्छा, इसका नाम जो है ना वो कैपिटल D कर दिया मैंने. इसका नाम क्या कर दिया? कैपिटल डी. कोई दिक्कत? अच्छा, अब मुझे बताओ जरा से ट्रायंगल ए बी डी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साहब, है ना. कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ? ए बी डी. साइन ऑफ एंगल बी कितना होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. साइन ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ दिस एंगल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज h बाय c. कोई डाउट? h इज इक्वल्स टू व्हाट? h इज इक्वल्स टू c टाइम्स साइन ऑफ एंगल b. अच्छा, फिर से ले रहा हूं, फिर से ट्रायंगल ले रहा हूं, जरा आप देखें. कंसीडर नेक्स्ट एक और ट्रायंगल लिया ACD. ट्रायंगल ACD. जरा मुझे जल्दी से बता दो साहब, साइन ऑफ एंगल C कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो H डिवाइडेड बाय B. So can we say that H is equals to B sin C? अच्छा, ये दोनों H इक्वल कर दो साहब, इक्वल कर दूं.
तो यहाँ से मुझे मिल रहा है साहब सी साइन ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू बी साइन ऑफ एंगल सी। अच्छा, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा जरा बता दो भाई, बी अपॉन साइन बी आएगा इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन ऑफ सी आएगा। अरे सही है ना, बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल सी अपॉन साइन सी। अच्छा, फिर क्या कर सकते हो, अरे यहाँ से एक बार परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, फिर दूसरे साइड से आपको क्या मिल जाएगा, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी। दोनों को कंबाइन कर देंगे, सो व्हाट वी कैन फाइंड, व्हाट वी कैन गेट, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल सी अपॉन साइन सी। अल्टीमेटली इतना केवल लर्न करना आपके लिए बहुत है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइन रूल, ईच साइड इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल अपोजिट टू इट। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है साहब, इस स्टेटमेंट का मतलब ये भी है और ये भी है। प्रूफ्स के लिए मैंने बता दिया, बिल्कुल आसान सी वर्किंग है, यू कैन चेक इट। कंसीडर वन एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि उसने बोला साहब इन अ ट्रायंगल ए बी सी, A is equals to 2, B is equals to 2 root 3, angle A is equals to 30 degrees. Find all other parameters. All other parameters का मतलब समझ रहे हो भाई, दो साइड्स और एक एंगल दिया हुआ है, उसको all other parameters निकालना, दैट मीन्स रिमेनिंग एंगल एंड रिमेनिंग साइड। साइड कौन सी बची हुई है, साइड सी, और रिमेनिंग एंगल एंगल बी और एंगल सी। तो देखो अब साइन रूल का इम्प्लीमेंटेशन करना है साहब। हमें ये बात समझ में आ रही है कि साइन रूल अगर हमें मालूम है तो हम कैसे कितनी जल्दी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जरा देखो मैंने किया क्या कि मैंने लिखा साहब कि a अपॉन साइन a इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। ये तो मुझे मालूम था साहब, है ना। अच्छा, इन दो की हेल्प ले लेता हूं क्योंकि मुझे एंगल साइड ए मालूम है, साइड बी मालूम है, एंगल ए मालूम है, तो यहां से एंगल बी मिल जाएगा। अच्छा, एंगल बी मिल जाए तो खैर पहले निकाल लेते हैं ना। ये हो गया साहब 2 अपॉन साइन ऑफ 30 डिग्रीज इज इक्वल्स टू व्हाट, बी कितना लिखा है साहब, 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बी। अच्छा, तो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये 1/2 है तो ये फिर ऊपर पहुंच जाएगा। अरे साइन 30 कितना, 1/2, तो ये 2 हो गया इज इक्वल्स टू रूट 3 अपॉन साइन ऑफ बी। ओके, तो साइन ऑफ बी इज इक्वल्स टू व्हाट, रूट 3/2। साइन बी इज इक्वल्स टू व्हाट, रूट 3/2। तो मुझे ये समझ में आ गया कि साहब एंगल बी तो 60 डिग्रीज है। ये समझ में आ गया ना, साइन 30 कितना। अरे अच्छा, ऐसा कर देता हूँ, नहीं तो परेशान ना करने लगो, आपका भरोसा नहीं साहब, है ना। ऐसा लिख देता हूँ, ये ऊपर चला जाएगा तो ठीक। तो साइन ऑफ बी इज इक्वल्स टू रूट 3/2, सो एंगल बी इज इक्वल्स टू व्हाट, 60 डिग्रीज। अच्छा, एंगल बी मिल गया, बचा क्या, एंगल सी। तो दो एंगल्स मुझे मालूम है यार, तो मैं तो ये जानता हूँ कि साहब a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है, हाँ। और मुझे ये मालूम है कि साहब ये 30 है, ये 60 है, तो एंगल सी कितना आ जाएगा साहब, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। तो दो एंगल्स, एंगल बी मिल गया और एंगल सी मिल गया। नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या निकालना साहब, एक और निकालना है, साइड सी निकालनी। तो कोई भी रेशियो इसको इसके इक्वल कर दो। तो नाउ b अपॉन साइन b इज इक्वल्स टू व्हाट, c अपॉन साइन c। भाई अब तो साइन ऑफ c आप लिख सकते हो ना, क्योंकि c कितना है, 90 डिग्रीज। b आपको दिया हुआ था साहब, तो ये आपने लिख दिया 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 60 डिग्रीज, है ना, दैट इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 डिग्रीज। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। ये हो गया 2 रूट 3 इज इक्वल्स टू साइन 60 कितना होता है साहब, रूट 3/2, है ना, इनटू सी। ये दोनों कैंसिल होकर के सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी साहब, 4। साइड सी की लेंथ आ गई साहब 4 यूनिट्स, जो भी ऊपर ए और बी की यूनिट होगी वही सी की यूनिट हो जाएगी।
सो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस साइन रूल? मतलब अभी बहुत ही छोटा सा एप्लीकेशन मैंने बताया डेफिनेटली, लेकिन अगर आपको छोटी छोटी सी चीज़ें मालूम हो तब तो आप बड़े पैच में पहुंचोगे ना, नहीं तो कैसे पहुंचोगे? हाँ जी, नंबर 2, इसको बोलते हैं साहब कोसाइन रूल। देखो ये पहले से मैंने ट्रायंगल बना के रख दिया ना, कोसाइन रूल क्या कहता है ना, पहला कॉज ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू, पहले आप लिख लो मेरे साथ साथ, जल्दी जल्दी से लिखो। कॉज ऑफ एंगल ए इज नथिंग बट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। सो कॉज ऑफ बी इज इक्वल्स टू व्हाट? c square plus a square minus b square divided by 2 times ca, and cos of angle c, that is equals to a square plus b square minus of c square divided by 2ab। ये 3 फॉर्मूले होंगे ना, cos a, cos b, cos c। यहाँ पर एक सुंदर सा नोट लिख लें, can be used to find the angles when all the sides are known to us। अगर मुझे तीनों साइड्स दे दिए जाएं, साइड ए, साइड बी, साइड सी, और मुझे आपसे बोला जाए कि साहब एंगल्स बताइए उस ट्रायंगल के, तो क्या मैं उस ट्रायंगल के एंगल्स निकाल के बता सकता हूँ? हाँ जी बता सकता हूँ। यहाँ से एंगल ए मिल जाएगा, यहाँ से एंगल बी मिल जाएगा। अच्छा 2 एंगल मिल गया तो तीसरे की ज़रूरत तो वैसे ही नहीं, 180 माइनस कर देंगे तो तीसरा एंगल आ जाएगा। ये क्या लिखा है, इसको लर्न करने का सिस्टम जरा देख लेना। अब बाद में ऐसा ना हो कि परेशान होने लगो कि साहब बहुत सारे रिजल्ट हो गए, मुझे बन नहीं रहा है। तो इधर देखो, इधर देखो। देखो सबसे पहले तो आप एक ट्रायंगल बना लो, हमेशा हमेशा ये याद रखो ना, ठीक है? अपोजिट साइड ए, अपोजिट साइड बी, अपोजिट साइड सी, ऐसा बना लिया। अच्छा मुझे क्या निकालना है? कॉज ऑफ एंगल ए। तो देखो कैसे लर्न करना है। कॉज ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड्स, ऐसे चले। कॉज ऑफ एंगल ए दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स दिस इंटू दिस, एडजेसेंट के साथ चलेगा। तो कॉज ए, कॉज ऑफ एंगल ए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। अच्छा कॉज बी चाहिए, कॉज बी चाहिए तो क्या करोगे? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स सी ए। ओके, तो कॉज ऑफ एंगल सी कैसे याद करोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। तो ये तरीका अच्छा है ना। अच्छा दूसरी बात ये कि ऑर्डर, साइक्लिक ऑर्डर चेंज ना करें। ए के बाद बी आए, बी के बाद सी आए, इस बात का ध्यान रखना। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए। जरा इधर देखो, जैसे कॉज ऑफ ए बोला एंगल ए, तो स्टार्ट कहाँ से करूँगा? बी से। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। कॉस बी चाहिए तो बी के बाद क्या आता है? सी, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca, है ना, 2ca इसका वाला। कॉज ऑफ एंगल सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। ठीक है, धीरे धीरे करते करते याद हो जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ट्रायंगल बना लो और फिर लर्न करो तो बहुत ही आसानी से आपको वो बात समझ में आती है। अच्छा जल्दी से छोटा सा प्रूफ इसका भी लेंगे। तो प्रूफ के लिए फोटो बना लेते हैं ना, फोटो। फिर से ये एंगल ए, दिस वन इज एंगल बी एंड दिस वन एंगल सी। अच्छा ये साइड कितनी है साहब? मैं लिख दे रहा हूं, ये साइड कितनी पूरी? ए है, दिस साइड इज ए। आप देखते चलो, मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अच्छा अपोजिट टू दिस एंगल साइड बी है, अपोजिट टू दिस ये साइड सी है। तो मुझे बताओ यहां से लेकर के यहां तक कितना होगा? क्या मैं बोल सकता हूं कि ये लिखा है बी कॉज ऑफ एंगल सी? अरे देख लो ना यार, कॉस सी करोगे तो क्या आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे लिख के दिखा देता हूं आपको भाई।
कॉज ऑफ एंगल सी लिखा तो कितना आएगा, बेस, बेस मतलब ये वाला पार्ट, आप इसका नाम डी लिख दो ना, आप इसका नाम डी लिख दो, तो कितना हो जाएगा साहब, सी डी डिवाइडेड बाय बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बी। तो सी डी कितना आ रहा है जल्दी बताओ, सी डी इज इक्वल्स टू बी कॉस सी आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ जी आएगा। तो ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट आएगा बी कॉस सी, देखो ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल में ये अगर हाइपोटेन्यूज है तो इसका जो बेस होता है बी टाइम्स कॉज ऑफ एंगल दिस, तो ये बी कॉस सी आ गया यूजिंग दैट। अच्छा, और ये जो हाइट होगी ये कितनी होगी, ये हाइट जो होगी ना ये होगी बी साइन ऑफ एंगल सी। भरोसा करते हो आप ना, अरे साइन ऑफ एंगल सी लिख लो, साइन ऑफ एंगल सी क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर कितना जाएगा, बी साइन सी, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मान लीजिए कि कोई भी राइट एंगल्ड ट्रायंगल आपको मिल जाए, ये एंगल थीटा है, ये मान लीजिए लिखा है एल, तो ये वाला पार्ट बेस कितना हो जाता है साहब, एल कॉज ऑफ थीटा, एल कॉज ऑफ दिस एंगल, और परपेंडिकुलर कितना आ जाता है साहब, एल साइन ऑफ थीटा, परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू व्हाट, एल साइन थीटा। ये रटना नहीं है, आता कैसे है, अरे वही फॉर्मूले से, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बस इसी से। अगर ये एंगल सी है, ये हाइपोटेन्यूज इज बी, देन बेस इज बी कॉस सी, और ये कितना हो जाएगा, बी साइन सी, कोई दिक्कत। अच्छा, फिर मेरे बात दिमाग में आई कि मैं ये वाला पार्ट कितना आएगा ये बताओ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला पार्ट कितना आएगा, मैं बता दूँ, a माइनस बी कॉस सी, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर a माइनस बी कॉज ऑफ एंगल सी, ये वाला पार्ट कितना आ गया, a माइनस बी कॉस सी। किसी कोई प्रॉब्लम, चलिए अब मुझे जो दिख रहा है वो मैं देख रहा हूँ, जरा ट्राइंगल मैंने लिया ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी, ये बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया साहब a माइनस बी कॉज ऑफ एंगल सी होल स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर b साइन ऑफ एंगल सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड सी स्क्वायर। ओपन कर ले रहा हूँ ना, ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। अच्छा, जैसे मैंने इसको ओपन किया, जरा मुझे बता दो कितना आएगा साहब, यह आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉज ऑफ स्क्वायर सी माइनस ऑफ 2ab कॉज ऑफ एंगल सी प्लस इसका स्क्वायर किया तो कितना आ गया, बी स्क्वायर साइन ऑफ स्क्वायर सी इज इक्वल्स टू व्हाट, सी स्क्वायर। एनी डाउट, जरा मुझे कोई बता दो यार, दिस प्लस दिस कितना होगा, ओए लड़कों बच्चों बता दो जरा सा, दिस प्लस दिस, तो यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन आ गया, कॉज स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर इज व्हाट, 1। तो ये फाइनली क्या बन रहा है साहब, यहाँ से मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab cos of angle C is equals to C square. So can we write from here 2ab cos of angle C is equals to a square plus b square minus of C square. So what is cos of angle C? A square plus b square minus of C square divided by 2ab. ये आपका प्रूफ हो गया। अरे ठीक है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए साहब ना। जैसा मैंने बोला कि मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। आप आगे चल करके आईआईटी की बात सोच रहे हो, जेईई मेन की बात सोच रहे हो, तो बिना इसके थोड़ी होता है साहब। वो ऐसा थोड़ी रट्टा मारने से आपका काम चल जाएगा। रट्टा मारने से थोड़ा बहुत काम चलेगा ना, थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ हर चीज़ दिमाग में होनी चाहिए। हाउ कैन वी गेट द प्रूफ्स एज वेल। अब वो ये नहीं एग्जाम में आएगा कि प्रूव दिस, बट इसका भी एप्लीकेशन आपको मिलेगा एग्जाम्स के क्वेश्चन में। सो कॉज ए, कॉज बी, कॉज सी कब जरूरत पड़ती है इसकी, मैंने आपको बता दिया। वेन एवर ऑल द एंगल्स आर नोन टू अस एंड इफ यू वांट टू, सॉरी, ऑल द साइड्स आर नोन टू अस एंड इफ यू वांट टू फाइंड एंगल, तो वील फॉलो दिस वर्किंग। 3 अगर एंगल्स साइड्स मिल जाए, साइड लेंस मिल जाए ट्रायंगल की, और मुझे एंगल निकालना हो तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगा।
एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर गिवन। क्या दिया हुआ है? साइड्स ऑफ ट्रायंगल। भाई एक ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ दी हुई है। क्या क्या दी हुई है साहब? अरे क्या दिया है बोलो जल्दी। 7 सेंटीमीटर, 4√3 सेंटीमीटर और √13 सेंटीमीटर। अच्छा, मुझे तो लगता है कि आप ये बहुत अच्छे से जानते हो कि जो सबसे छोटा एंगल होगा उसका अपोजिट जो साइड होगा वो सबसे छोटा होगा, यू नो। हाँ, ये तो आप जानते हो। तो स्मॉलेस्ट एंगल निकालना कब होगा? स्मॉलेस्ट साइड का अपोजिट एंगल जो होगा वो क्या कहलाएगा? स्मॉलेस्ट एंगल होगा। स्मॉलेस्ट साइड के अपोजिट जो भी एंगल होगा दैट विल बी द स्मॉलेस्ट एंगल। तो सबसे छोटा साइड तो अच्छा नाम दे देते हैं साहब। मैं मान लीजिए कि मैंने इसको बोला साहब कि ये है साइड ए, दिस वन इज साइड बी एंड दिस वन इज साइड सी। मान लिया मैंने, कुछ भी आप ले सकते हो, किसी को भी ABC ले सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं। Now if this one is smallest side, so what is the smallest angle? Angle C। तो मैं लिख देता हूँ एंगल, तो स्मॉलेस्ट साइड के अपोजिट का एंगल निकालना है। निकाल सकते हो? हाँ यार, बनता है मुझे। स्मॉलेस्ट एंगल विल बी द एंगल अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट साइड। दैट मीन्स अगर मैंने ये नोटेशन लिए ABC के लिए, सो दैट मीन्स एंगल C इज इक्वल। तो ऑल द साइड्स आर नोन टू अस। मुझे लग रहा है कि मैं जल्दी से फॉर्मूला लगा दूं। cos C हमने पढ़ा है साहब, A² + B² माइनस ऑफ C² डिवाइडेड बाय 2AB। अरे हो जाएगा? हाँ जी हो जाएगा। तो cos ऑफ एंगल C इज इक्वल्स टू A² 49 + B² 16 3 48 माइनस C² दैट इज व्हाट 13 डिवाइडेड बाय 2AB। So 2 into 7 into √3, नहीं 2AB 7 into 4 √3 यार, I'm sorry। अरे यार तो ये कितना हो जाएगा साहब? ये हो गया 80 और ये 97। 97 माइनस 13 कितना हो गया? 84। तो 84 डिवाइडेड बाय ये हो गया साहब 56 √3। अब ये मेरे को बनता नहीं है साहब, ये आप करते रहना है, ये आप कर लेना कैलकुलेशन। दिख रहा है वैसे 14 से 14 4 14 6, तो 6 बाय, चलो कर लेते हैं ना। ये हो गया साहब 6/4 √3, सही है। अच्छा ये 2 और कर दो, तो ये हो गया साहब 3/2 √3 है ना, ऐसा हो जाएगा। अच्छा ये यहाँ से चला गया तो √3/2 हो गया साहब। एंड cos C is equals to √3/2, so what is angle C? Angle C is nothing but what? 60 degrees। एंगल C कितना आ जाएगा? 60 डिग्रीज आ जाएगा। तो whenever all the sides are known to us, करना क्या है? Can we find? हाँ जी, we can find angles। तो उसने स्मॉलेस्ट एंगल बोला था तो हमने स्मॉलेस्ट एंगल निकाल दिया। नंबर 3 इज कॉल्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन की मीनिंग आप जानते हो क्या? अरे कितने लोग प्रोजेक्शन की मीनिंग जानते हैं? प्रोजेक्शन का मतलब समझ रहे हो? इधर देखो, जैसे मान लीजिए कि ये लिखा हुआ, ये एक लाइन बनी हुई है ना, एक लाइन बनी हुई, इसका शेडो बनाना है। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो ये जो पार्ट है ना, दिस वन इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ AB। अगर मैं इसको बोलूँ कि ये एक लाइन कुछ भी है, कोई भी ऑब्जेक्ट AB है, सो दिस वन इज़ यहाँ से यहाँ तक जो चीज़ दिख रही है ना, इसको अपन बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ AB। प्रोजेक्शन ऑफ AB, ये AB का प्रोजेक्शन है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन फॉर्मूला? बहुत ही आसान है भाई। देखो मैं ये ट्रायंगल, अरे मैंने ट्रायंगल मिटा दिया था, चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से बना दे रहा हूँ। ये साहब A एंगल है, दिस वन इज एंगल B,
and this one is angle C. तो ये साइड क्या है साहब, स्मॉल a, ये है स्मॉल a. अच्छा ये क्या है, स्मॉल b, और ये क्या लिखा है, स्मॉल c. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन? इधर 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 मैंने क्या लिखना है, पहले तो मैं लर्न करवा रहा हूं आपको, जल्दी से नोट करो मेरे साथ साथ. स्मॉल a इज इक्वल्स टू व्हाट? स्मॉल a मीन्स साइड लेंथ है स्मॉल a, that is equals to b cos of angle C plus C cos of angle B. अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया. लर्न करना बनेगा क्या? मैंने बोला था साइक्लिक ऑर्डर ब्रेक मत करना. तो स्मॉल a अगर पूछ रहा है तो मैं b से स्टार्ट कर रहा हूँ. तो स्मॉल a इज इक्वल्स टू व्हाट, b cos of angle C plus C cos of angle B. अच्छा स्मॉल b इज इक्वल्स टू व्हाट, C cos of angle A plus A cos of angle C. अच्छा स्मॉल c इज इक्वल्स टू व्हाट, A cos of angle B plus B cos of angle A. अच्छा साहब आएगा कैसे? ये लर्न तो कर लिया कि अगर मुझे ये साइड लेंथ निकालनी है तो मैं बता सकता हूँ स्मॉल a कितना है, B cos C plus C cos B. स्मॉल b is equals to what, C cos A plus A cos C. स्मॉल c is what, A cos C plus C cos A. आएगा कैसे? इधर 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 इधर, बस जल्दी से इधर देखो. मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, और अब भी इसके लास्ट वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था, ये अगर B है, ये अगर एंगल C है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा, ये कितना होगा साहब, जल्दी बोलो. B cos C होगा क्या? हाँ जी होगा. अब भी लिखा था अपन ने. अच्छा फिर से, दिस वन इज साइड C, दिस वन इज एंगल B, तो जल्दी से मुझे ये वाली लेंथ बता दो कितनी होगी. ये वाली लेंथ होगी C cos ऑफ एंगल B, C cos ऑफ एंगल B. तो खत्म हो गया यार. तो स्मॉल a तो दिख गया ना कि स्मॉल a इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस प्लस दिस, तो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, B cos C प्लस C cos B. अरे प्रूफ मिल गया आपको. देखो प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन ये लिख लिया मैंने, इसका प्रोजेक्शन ये लिख लिया मैंने, दोनों को ऐड कर दिया, यू विल गेट स्मॉल a. फिर वही चीज़ सामने वाले साइड में कर सकते हो, वही चीज़ सामने वाले साइड में कर सकते हो, तो आपको तीनों चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी साहब. स्मॉल a इज इक्वल्स टू B cos C प्लस C cos A, स्मॉल b इज इक्वल्स टू C cos A प्लस A cos C, एंड स्मॉल c इज इक्वल्स टू A cos B प्लस B cos A. ठीक. अब आप पूछोगे साहब कि होमवर्क आज का क्या है, तो मैंने तो अभी आपको शायद असाइनमेंट भेजा नहीं है, तो आपको होमवर्क में अभी कुछ नहीं करना है. अच्छा मज़े हो गए ना आपके आज. तो होमवर्क में कुछ नहीं करने का मतलब क्या है, रिवाइज ऑल दीज सेक्शन. ये मैंने जितना कुछ भी आपको अभी लिखवाया है आज, कंडीशनल आइडेंटिटीज़ नंबर 1, फिर नंबर 2 पे मैंने लिखवाया साइन रूल, नंबर 3 पे लिखवाया. अच्छा ये गलत लिख गया यार, ये गलत लिख गया मैं शायद. ये नंबर 4 आज पढ़ लिया अपन ने ना, आई एम सॉरी. नंबर 1 कंडीशनल आइडेंटिटीज, नंबर 2 साइन रूल, नंबर 3 कोसाइन फार्मूला, एंड नंबर 4 प्रोजेक्शन फार्मूला. उम्मीद करूं मैं आपसे कि आप इसको परफेक्टली रिवाइज करके रखेंगे. केवल और केवल ऐसे देख करके काम मत करना ना, खुद से खाली पेज लीजिए और सारी चीज़ें लिख डालिए एक बार विथ प्रूफ्स. अगर आपको परफेक्शन चाहिए, एंड इफ़ यू वांट टू क्रैक JEE मेंस और JEE एडवांस, अनडाउटली यू शुड डू दिस. अदरवाइज आप बस सपने ही देखते रहोगे कि साहब ये पढ़ूंगा, वो पढ़ूंगा, ये बुक ले आऊँगा. ये सब कुछ नहीं होता साहब. फंडामेंटल इस बार लुट गए लोग साहब, बर्बाद हो गए JEE मेंस और जो स्पेशली JEE एडवांस में. हर वो बच्चा बर्बाद हो गया. अगर आपके टच के लोग हों तो आप उनसे ज़रूर पूछिएगा. ऐसी ऐसी चीज़ें पूछी गई हैं जो बहुत ही बेसिक लेवल की थी, हवा नहीं लगी लोगों को, लेकिन क्योंकि बहुत हाई फाई पड़ गए ना साहब, इतना ज़्यादा पड़ गए कि वो फंडामेंटली छोड़ दिया उनने, और JEE उसका एडवांटेज लेता है. तो मेरे साथ साथ आप चलिए, बिल्कुल मेरे साथ साथ चलिए. मैं जो बोलूँ उसको आप रिजिडली फॉलो करिए, आपको एडवांस में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, आई एम श्योर. स्पेशली मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैथ्स में तो मैं परफेक्ट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपका सपोर्ट मिले. आप सुनते नहीं हो साहब, आप सुनते नहीं. तो ठीक है, मेरे साथ कनेक्ट रहिए.
नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विथ क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स इस आर्टिकल पर बेस्ड। ठीक है, बाय बाय।